हेलो डियर किड्स, कैसे हो सभी गाइस। दिस इज मी विजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो क्लास होने वाला है आप लोगों का, ये सॉल्ट का जो क्लास सेशन चल रहा है उसी का एक पार्ट होगा दोस्तों, और ये लगभग लास्ट पार्ट होने वाला है। तो ये लेसन को बहुत अच्छे से तरीके से आप लोग देखो, नोटिस करो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। और जो भी चीजें हम बोर्ड में लिखेंगे उसको बहुत अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्या है कि ये सॉल्ट्स के ऊपर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों का कॉपी में जो हेडिंग लगेगा ये आपका सॉल्ट्स ही लगेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सॉल्ट जो है, यहाँ पर सॉल्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़ रही है, क्योंकि सॉल्ट्स होता क्या है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन क्या है, एंड सॉल्ट्स का लाइक पीएच क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज पढ़ लिया सॉल्ट्स के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का एनसीईआरटी का एकदम लास्ट का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड को यूज करके बहुत सारा चीज यूज बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारा सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके बहुत सारा वहां से कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का डे टू डे लाइफ के लिए, राइट। तो जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात कर सकते हो कि सर क्या क्या बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग जो जो चीज बना सकते हैं उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। और उस सभी को दोस्तों एकदम बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग बोल सकते हो कि देखो, सोडियम क्लोराइड को यूज करके आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड से आप लोग क्लोरीन बना सकते हो, हाइड्रोजन गैस बना सकते हो, राइट, मतलब उसका सॉल्यूशंस को यूज करके। एंड दोस्तों हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के ऊपर, बेकिंग पाउडर के ऊपर चर्चा रहेंगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट यानी कि आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो चीज, ठीक है। उसके बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, तो इतना सारा कहानी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग लगाओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सर बनाएंगे। अब देखो ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे दोस्तों, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से रहो और सीखो। पहले तो बात यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। ये एक एल्कली है कि नहीं, ये एक एल्कली है। पहला इसका परिचय अगर देंगे तो ये आपका क्या होगा, ये एक एल्कली है, ठीक है। अब देखो ये कहां से बनेंगे, तो उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रॉ मटेरियल्स को यूज करेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड। रॉ मटेरियल्स क्या यूज करेंगे ना, रॉ मटेरियल्स दोस्तों यहां पर यूज किया जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। अब देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस को दोस्तों और एक नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि इसको बोला जाता है सर ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशंस को लेके, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशंस को लेके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो, क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लो कि ब्राइन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, आप लोग क्या करना है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशंस में जो है दोस्तों, यहां पर आपका क्या क्या चीज है, Na+ है, Cl- है। अब देखो क्या है कि एनोड भी रहेंगे, कैथोड भी रहेंगे, कि भी इलेक्ट्रोड अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शंस कहां पर होंगे बताओ आप लोग। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम बना रहे जहां पर एनोड और कैथोड तो रहेंगे। अब देखो एनोड और कैथोड क्या चीज होता है, ये आपका एक सरफेस होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका एक सरफेस होता है जहां पर रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं, राइट। तो ये आपका बैटरी के साथ कनेक्शन होता है इसका।
अब देखो बाहर से अगर हम लोग करंट अगर भेजे यहाँ पर, ठीक है, करंट अगर यहां से भेजा जाएगा तो क्या होगा ना, यहाँ रिएक्शंस होंगे। करंट भेजेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रिएक्शंस होगा। ये बात समझ में आया सबको कि करंट अगर भेजेंगे, आइदर आप लोग बैटरी को एज ए सोर्स के हिसाब से यूज कर सकते हो, जहां से करंट को भेजा जा रहा है सॉल्यूशन में, तो वहां पर क्या होगा, आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस, तो उस करंट जब सप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर H पानी भी टूटेंगे ना, तो H प्लस और OH माइनस आयंस भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो ये जब रिएक्शंस होगा तो दो टाइप का आप लोगों को रिएक्शंस को समझना होगा। एक तो होगा सर एनोड में रिएक्शंस और एक होगा कैथोड में रिएक्शंस। तो दो रिएक्शंस को आप लोग यहाँ पर लिखो, ठीक है, दो रिएक्शंस। तो रिएक्शंस एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, एंड एक रिएक्शंस होगा जो यहां पर होगा एनोड में, रिएक्शन एट एनोड। ये दोनों जगह में रिएक्शंस होगा, ठीक है। अब देखो कैथोड में कौन सा रिएक्शंस होता है ना, आप लोगों को पता है कि सर कैथोड में तो रिडक्शन होता है, तो यहां पर लिख लो आप लोग रिडक्शन, यहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो एनोड में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन होगा, राइट, समझ में आ रहा है। अब देखो ये कैथोड में कौन सा आयंस आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहां पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस आएंगे। क्या आएंगे ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होंगे, आएंगे, और वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग डिस्चार्ज होगा, राइट, समझ में आया। ये लोग क्या करेंगे ना, डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज। अब देखो यहां पर डिस्चार्ज कैसे होंगे ना, बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये लोग डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, ये लोग डिस्चार्ज होंगे, समझ में आया। अब देखो जो एनोड में जो रिएक्शंस होगा वहां पर कौन आयंस आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सर एनोड में तो नेगेटिव आयंस आएंगे, तो नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होगा वो यहां पर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस आएंगे यहां पर, ठीक है, पूरा दौड़ के आएंगे। तो यहां पर आने के बाद ये लोग क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। ये बात समझ में आया सबको, ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या होगा, वो डिस्चार्ज होंगे। अब देखो यहां पर डिस्चार्ज होने का क्या प्रोसेस है ना, एनोड में ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन की, यहां पर क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जहां पर दोस्तों कैटायंस की अगर बात करें तो कौन कौन कैटायंस है, देखो ध्यान से, यहां पर H प्लस कैटायंस है, यहां पर Na प्लस कैटायंस है, समझ में आया। और अगर एनायंस की बात करें दोस्तों तो क्या है, यहां पर OH माइनस एनायन है और Cl माइनस जो है एनायन है। अब देखो यहां पर दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि नहीं, मतलब कौन जाएंगे दोस्तों यहां पर H प्लस और Na प्लस, कौन जो है कैथोड में जाएंगे। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा वही चीज जो है यहां पर कैथोड्स में जाएंगे, ठीक है। क्या होगा जिसका ना डिपोजिशन पोटेंशियल, डिपोजिशन करने के लिए जितना मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत होता है, मतलब वो इजीली क्या होगा वहां पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो डिपोजिशन पोटेंशियल जिस आयंस का कम होगा, डिपोजिशन पोटेंशियल दोस्तों जिसका लेस होगा वो क्या करेंगे ना, इजीली क्या होगा ना, डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, इजीली क्या होगा उसका ना, डिस्चार्ज वाला प्रोसेस जो है वो उसके साथ होंगे, राइट, समझ में आया। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों कि H प्लस का जो है डिपोजिशन पोटेंशियल कम है, इसीलिए H प्लस पहले में H प्लस क्या करेंगे, वहां पर तेज गति में दोस्तों कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। चलो तो H प्लस क्या हुआ, कैथोड में जाएंगे, तो H प्लस कैथोड में आया। अब कैथोड में उसका सबसे प्यारा खाना खाएंगे वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो ऐसे करके डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है ना, डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि वो चार्ज था, अब उसके पास चार्ज नहीं है, वो चार्ज को खत्म कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स लेके वो चार्ज अपना खत्म कर दिए। अब देखो ऐसा ही अगर और एक चीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम बनेंगे। अब दो हाइड्रोजन एटम्स मिला के दोस्तों क्या होगा ना, हाइड्रोजन गैस बनेंगे सर, दो हाइड्रोजन मिला के क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो अब हम लोग कैथोड में सारा चीज समझ गए कि कैथोड में क्या रिएक्शंस होता है, और अगर ब्राइन सॉल्यूशन की दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो कैथोड में कौन सा गैस जो है
वहां पर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सर हाइड्रोजन गैस बनेंगे। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे, एनोड की बात करेंगे। देखो अब एनोड में कौन कौन आएंगे, किन दोनों के बीच में दोस्तों, किन दोनों एनायंस के बीच में कंपटीशन होगा, वो चीज यहां देख लो आप लोग, OH वर्सेस Cl माइनस। ठीक है, यहां पर दोनों चीज रहेंगे, OH माइनस वर्सेस कौन रहेंगे, Cl माइनस। और वही वाला फार्मूला अप्लाई करो कि डेपोजिशन पोटेंशियल के ऊपर बेस करके हम लोग बोलेंगे कि आप जल्दी वहां पर जाओ और डिस्चार्ज हो जाओ। ठीक है, अब देखो डेपोजिशन पोटेंशियल अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोराइड आयन का दोस्तों डेपोजिशन पोटेंशियल कम होगा। इसका क्या होता है, डेपोजिशन पोटेंशियल कम होगा, लो डेपोजिशन पोटेंशियल, लो डेपोजिशन पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं बताओ ये चीज, इसका डेपोजिशन पोटेंशियल कम होगा। अब जिसका डेपोजिशन पोटेंशियल कम होगा वही जो है वहां पर जाएंगे, कहां पर ना, एनोड में, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Cl माइनस जो है यहां पर आएंगे और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ऐसे और डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन जो एटॉम है दोस्तों, और एक क्लोरीन एटॉम के साथ क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे और दोस्तों क्या बनाएंगे, ये दोनों मिला के क्लोरीन गैस बनाएंगे कि नहीं बताओ, ये दोनों मिला के क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्राइन सोल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो क्या होगा, एनोड से कौन सा गैस निकलेंगे दोस्तों, Cl माइनस का गैस जो है यहां पर से निकलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या अभी तक सोल्यूशन में बचा है। देखो अभी तक हम लोग ये चीज का फॉर्मेशन नहीं किया है, ये अभी तक नहीं बना, तो कैसे ये लोग बनेंगे। देखो अभी तक दोस्तों सोल्यूशन में कौन कौन बचा है, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आप लोग, अभी भी सोडियम प्लस जो है वो अभी तक सोल्यूशन में है, और OH माइनस जो है दोस्तों ये अभी भी सोल्यूशन में है। तो वो लोग क्या किए दोस्तों, वो लोग बोले कि देखो भाई हम लोग अभी भी हम लोग का तो रिएक्शन नहीं हुआ, ना तो एनोड में जा पाए ना तो कैथोड में जा पाए, क्या करेंगे वो लोग एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके दोस्तों क्या बना लेंगे ना, ये लोग बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका बन जाएंगे यहां पर कॉस्टिक सोडा। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये आपका कॉस्टिक सोडा यहां से बन गया, ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्टिक सोडा बन गया ऐसे करके। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस हम यहां पर एक्सप्लेन किए, ये सारा प्रोसेस को दोस्तों क्लोर एल्काली प्रोसेस बोला जाता है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्रोसेस दोस्तों यहां हम लिख दे रहे हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस, CHLOR, क्लोर एल्काली प्रोसेस। समझ में आया, क्लोर एल्काली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज मिल रहा है, देखो एल्काली भी मिल रहा है और क्लोरीन भी मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं बताओ, तो ये पूरा चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज यहां पर से आया दोस्तों, हाइड्रोजन आया, क्लोरीन आया और सोडियम हाइड्रोक्साइड आया है। देखो कैमरा भाई साहब को देख लेते हैं, तब तक आप लोग लिख लो इसको। एकदम सही है, सब कुछ चल रहा है, ओके, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। सो स्टूडेंट्स आप लोग इसको लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है कि हर एक चीज का जो भी प्रोडक्ट यहां पर आया है, तो हर एक प्रोडक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक का बहुत सिग्निफिकेंस यहां पर रोल होता है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा, देखो पहला तो बात है सर हाइड्रोजन से क्या क्या चीज मिल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन दोस्तों क्या होता है, जब आप लोग वो लास्ट चैप्टर यानी कि कार्बोनेट्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे, वहां पर रिडक्शंस वाला सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि एल्किन का जब एल्किन का हाइड्रोजनेशन होता है तब ये हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। यानी कि वेजिटेबल वेल से दोस्तों यहां पर वेजिटेबल वेल से दोस्तों क्या होगा, वनस्पति घी बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा ना, वनस्पति घी बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। समझ में आया कि ये सॉलिड होते हैं। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका यूज देखना है, ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल वेल से दोस्तों वनस्पति घी बनाने के लिए ये हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अब देखो हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल के हिसाब से काम करता है कि नहीं बताओ, एज ए फ्यूल के हिसाब से काम करता है कि नहीं। ठीक है,
अगर इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो ये एविएशन यानी कि दोस्तों ये आपका जो रॉकेट का फ्यूल होता है वहां पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो हाइड्रोजन दोस्तों, यहां पर हाइड्रोजन को यूज करके आप लोग क्या बना सकते हो ना, एमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हो हेबर प्रोसेस से, ठीक है। तो एमोनिया का फॉर्मेशन दोस्तों यहां पर होगा, तो एमोनिया फॉर्मेशन होगा, समझ में आया। अब एमोनिया आगे जाके दोस्तों फर्टिलाइजर बनाएंगे तो फर्टिलाइजर भी बनाने में ये हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, समझ में आया। तो हाइड्रोजन का यूज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बात को समझ लो अच्छे से, एटलीस्ट 3-4 तो एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो सर क्लोरीन का क्या क्या यूज होगा, ठीक है। क्लोरीन का कहां कहां यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि क्लोरीन का दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है कि नहीं बताओ। एक्चुअली में क्लोरीन से दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे पता है, क्लोरीन से बनाएंगे आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्लोरीन से क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यहां से बनाएंगे, समझ में आया। और क्या बना सकते हैं बताओ क्लोरीन से दोस्तों, यहां पर क्लोरीन को यूज कर ले हम लोग टेफ्लॉन बना सकते हैं कि नहीं बताओ, टेफ्लॉन बना सकते हैं, समझ में आया दोस्तों। क्लोरीन को यूज कर ले करके हम लोग पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर बना सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों इतना सारा यूज जो है क्लोरीन का है, सही समझ में आया। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर यूज की बात करें हम लोग, तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड कहां कहां यूज होगा कि सर देखो सोडियम क्लोराइड का बहुत ज्यादा एज ए केमिकल्स के हिसाब से काम करेंगे, तो केमिकल्स के हिसाब से ये तो लैब में काम करेंगे, केमिकल्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, केमिकल रिएजेंट है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छे केमिकल रिएजेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका सोप इंडस्ट्री में यूज होगा, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज है, सोप इंडस्ट्री में यूज है इसका, ठीक है। अगर आप देखो तो इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज होगा इसका। तो इसका इंडस्ट्रियल जो वैल्यू है, इसका जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये क्लोरीन का और भी यूज आप लोग देख सकते हो कि वाटर स्टेरिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको स्विमिंग पूल में स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में इसको यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। स्विमिंग पूल में मतलब वाटर को जो है डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से ये यूज करता है, ये स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से ये यूज किया जाता है, समझ में आया। तो देखो इतना सारा कहानी हम लोग यहां से समझ लिए हैं, ओके सर। अब क्या चीज हम लोग बात करेंगे, देखो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। तो सभी ने हेडिंग लगाओ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सभी को हेडिंग लगाना है ब्लीचिंग पाउडर। देखो इसको बोर्ड को इरेज करने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की हेडिंग लगाएंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कैसे रिएक्शंस वो ब्लीचिंग पाउडर देता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर को आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि सवाल यहां से बनेगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करेगा ना, ब्लीचिंग पाउडर, सो इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा इसका केमिकल फार्मूला ना, इसका केमिकल फार्मूला होगा, हालांकि इसका केमिकल फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान रखना है, कैल्शियम CaOCl Cl, ठीक है, ऐसे करके, और आप लोग इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करके आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर हुआ बात। हालांकि इसका स्ट्रक्चर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर हम लोग देखेंगे क्लास 12 में क्लास 11 में आप लोग जब इसके बारे में चर्चा करोगे और नीट और जेई में देखोगे तो इसका कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर में और भी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन देखो अभी हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे इसका। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करें दोस्तों तो प्रिपरेशंस की तो क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड है,
जिसके थ्रू हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि दोस्तों अगर बात करें स्लेट लाइन की तो ये स्लेट लाइन है, ठीक है। अब स्लेट लाइन लेके इसके ऊपर अगर क्लोरीन गैस को भेजा जाएगा, क्लोरीन गैस अभी हम लोग बनाए क्लोरो अल्कली मेथड से बनाए कि नहीं बताओ, तो वहां से जो क्लोरीन मिलेगा उस क्लोरीन को दोस्तों अगर हम लोग क्लोरीन गैस को अगर स्लेट लाइन के थ्रू भेजा जाएगा तो वहां से क्या बनेंगे आपका CaOCl यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यहां से आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हमें समझाएंगे अभी आप लोगों को। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला बात ये है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl क्लोरोहाइपोक्लोराइड, इसके साथ अगर हम लोग HCl की विक्रिया करेंगे तो बताओ क्या होगा। तो देखो ये बहुत सिंपल है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि आपको ब्लीचिंग पाउडर के साथ दोस्तों अगर HCl की विक्रिया करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे ना, ऑब्वियसली बात है वहां पर आपको क्लोरीन गैस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्लोरीन गैस मिल जाएंगे और यहां से दोस्तों क्या मिलेंगे ना, आपको मिल जाएंगे पानी मिल जाएंगे H2O और दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब दोस्तों और भी रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे अगर बात करें कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl यानी कि क्लोरोहाइपोक्लोराइड यानी कि अगर आप लोग बात करो तो ब्लीचिंग पाउडर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर CO2 के साथ अगर CO2 गैस के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो क्या बनने वाला है? तो देखो यहाँ पर बनेंगे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में आपका क्लोरीन गैस यहां से मिलेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ? ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ? और CO2 के साथ ऐसे रिएक्शंस करके क्या होगा, आपको CaCO3 प्लस Cl2 मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्शंस करेंगे, इसी चीज का अगर H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट यहां पर बनेंगे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट यहां पर क्या होगा, फॉर्म करेंगे CaSO4 प्लस आपका H2O बनेंगे और साथ में बनेंगे क्या ना Cl2। तो ये कहानी आपको देखना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग एक बार लिख लो या अच्छे से ध्यान से आप लोग समझ लो, या तो बहुत अच्छे तरीके से आगे में जाके काम आएगा। समझ में आया? अब देखो दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आए तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, किस चीज का चर्चा करेंगे कि सर बेकिंग सोडा के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ सभी ने बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा हेडिंग लगाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सब है इसमें। देखो पहले ऐसा कि ये लोग आराम से मतलब नेचुरली दिमाग में रह जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है लाइक और बर्डन क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग अगर एक सही तरीके से ढंग से अगर चीजों को समझते हुए चलोगे तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रिटेन कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये क्या है, बेकिंग, आपको क्या करना होगा यहाँ पर बेकिंग सोडा का जो है हेडिंग लगाना होगा। अब देखो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक ठाक है ना सब? बेकिंग सोडा को बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, हाँ बेकिंग सोडा को बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या क्या चीज देना होगा वो चीज ध्यान में रख लो, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पहले तो दिमाग में ये रखना होगा कि सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, जो कि हम यहां पर लिख रहे हैं। तो केमिकल नेम इसका जो होगा, इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन देखो और क्या है, कार्बोनेट है। इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि लेक्चर को देख के आप लोगों को समझ में आ जाए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो हाइड्रोजन के कभी कभी आप लोग क्या बोल सकते हो, बाई बोल सकते हो, तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, ये है आपका सोडियम
बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो या तो आप लोग इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम से बुलाओ और आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट नाम से बुलाओ, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ये आपकी बात मान जाएंगे, ठीक है। तो चलो बेकिंग सोडा को बनाएंगे, अभी प्रिपरेशंस में लिखो दोस्तों, क्या लिखेंगे ना, प्रिपरेशन में सर लिखेंगे यहां पर कि पहला बात तो ये है कि एमोनिया चाहिए, ठीक है। एमोनिया के बाद आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगा, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर वाटर की बात हम लोग करेंगे। तो देखो ये तीनों चीज मिला के यहां से क्या बन जाएंगे, आप लोगों को देखना पड़ेगा ये चीज क्या बन जाएंगे, बताओ। यहां से दोस्तों बन जाएंगे, देखो इसको सबको जोड़ दो दोस्तों, तो क्या होगा NH4 एमोनियम क्या होगा यहाँ पर NH4 NH4 एमोनियम बाइकार्बोनेट दोस्तों यहाँ पर आप लोग बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे, एमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखो एमोनियम बाइकार्बोनेट जब बन गया, यहां पर आपको किसकी जरूरत है ना, वही सोडियम क्लोराइड को यहां पर बुलाना पड़ेगा। अब जब सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो यहां से क्या क्या चीज मिलेंगे, आप लोग ध्यान से देखो, यहां से आपको मिल जाएंगे NH4Cl, यहां से आपको मिल जाएंगे NH4Cl प्लस NaHCO3। तो देखो यहां से सोडियम हाइड्रोजन कार्बन की जो कहानी हो रहा था दोस्तों, यहां से आप लोग बना लिए, ठीक है, यहां से आप लोग क्या कर लिए, इसको बना लिए। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो आपके पास बेकिंग सोडा आया है उसका कैसा है दिखने में, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, ये दिखने में आपका क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड है, ये क्या है ना क्रिस्टलाइन, ये आपका क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड है, समझ में आया कि नहीं बताओ। और दोस्तों ये आपका क्या होगा ना, वाटर में सॉल्युबल होंगे, वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होने के बाद दोस्तों ये जो सॉल्यूशंस देंगे वहां, तो ये ऑब्वियसली बात है ये आपका बेसिक सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो इसका अगर ये सॉल्ट है कि नहीं, ये तो एक सॉल्ट है, ये तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये तो एक सॉल्ट है, तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज देखना होगा, तो रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर इसके पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड और बेस देंगे, क्योंकि ये एसिड बेस सॉल्ट है। तो देखो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट लेंगे और उसको दोस्तों पानी के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस में बदल जाएंगे, यानी कि यहां से दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपको मिल जाएंगे कार्बोनिक एसिड। अब देखो आप लोग ध्यान से नोटिस करो कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से आया है, ये आपका क्या है ना, ये आपका है स्ट्रॉन्ग, ये है आपका स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि बेस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये आपका क्या है, ये है आपका वीक एसिड। अब देखो ऑलरेडी ये वीडियो में हम लोग बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में अगर रिएक्शन होता है तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है दोस्तों, उसका जो सॉल्ट, उसका नेचर क्या होगा ना, उसमें OH माइनस ज्यादा पावरफुल रहेंगे H प्लस के हिसाब से, तो इसलिए इसका जो नेचर होगा ये आपका बेसिक नेचर होगा, यानी कि सॉल्ट जो है ये बेसिक सॉल्ट्स में आएंगे। यहां तक बात सभी को पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ, यहां तक बात सभी को पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बता दो। अब देखो आगे में जाके और क्या क्या रिएक्शन होगा सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर इसको हीट करोगे तो क्या क्या मिलेंगे, देखो तो एक्शन ऑफ हीट, ये बहुत बार सवाल आया है आप लोगों का कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो क्या चीज मिलने वाला है, तो ध्यान से देखो आप लोग क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दोस्तों अगर हीट करेंगे हम लोग तो मिलेंगे आपको सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ये मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ना, CO2 निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यहां से निकल जाएंगे और वाटर जो है यहां से आपको मिल जाएंगे, समझ में आया। ये चीज आपका एक्शन ऑफ हीट हो गया। ये क्या हो गया ना सर, ये आपको बता दिए कि एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, एक्शन ऑफ हीट, ठीक है।
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है। सभी वीडियोस जो है यहाँ पर चैनल में अवेलेबल है, बहुत कम व्यूज है दोस्तों। इसका जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से इसका व्यूज कुछ नहीं है। तो आप लोग, सिर्फ आप लोग ये कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जिस स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये बना रहे हैं उन लोगों के पास ये पहुंचे, और आप लोग वो जरिया हो, आप लोग वो मीडियम हो जो ये काम कर सकता है। दोस्तों आप लोग जितना भी आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में दोस्तों है, तो आप लोग सभी को बताओ और पूरा नोट्स बनाओ यहां से, और इस साल बहुत बढ़िया रिजल्ट लाना है सबको, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों और क्या चीज है, आप लोग ध्यान से देखो। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए एग्जाम में कि सर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, ये अगर एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये आपका क्या है, इसका केमिकल बिहेवियर क्या है, बेसिक है सर। तो ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली करेंगे। तो सवाल अगर ये आएंगे तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत टफ हो जाएंगे जो कि लिमिटेड रहता है कि मैडम ने ये बोले है, ये सर ने ये बोले, तो यही आएंगे, इसको रट लेंगे। तो उन लोगों के लिए ये फिर बहुत चैलेंजिंग सवाल बन जाएंगे। लेकिन उस विद्यार्थियों के लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएंगे जो कि इस क्लास को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। उन लोगों के लिए ये तो चुटकी में सवाल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसको हम ये चीज बता रहे हैं कि देखो भाई ये बेसिक नेचर है और ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उन लोगों के दिमाग में है। वो लोग रट्टाफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो लोग लिमिट नहीं रखते अपने नॉलेज को, वो लोग मेहनत करते हैं और अपना नॉलेज को एक्सपांड करते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो चलो दोस्तों यहां पर ये बेसिक नेचर है, तो ये एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन होगा। हर एक बात को समझो अच्छे से। तो ये आपका क्या होगा, अगर हम लोग इसको लेंगे और इसके साथ HCl की विक्रिया करेंगे, अब बताओ आप लोग क्या होगा ना। देखो एसिड और बेस में सर सॉल्ट बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो सॉल्ट बनेंगे तो ये आपका बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड, और साथ में बन जाएंगे H2O, और दोस्तों बन जाएंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कहानी कितना सिंपल हो गया कि एसिड और बेस वाला कहानी बस सॉल्ट और वाटर बना दिए, ठीक है। अब देखो इतना सारा पढ़ने के बाद इसका यूज के बारे में बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट यहां पर बात करेंगे। तो यूज क्या है दोस्तों यहां पर इसका, इस में यहां पर हम बता दे रहे थे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका यूज देखेंगे। देखो जो पावरोटी वगैरह खाते हो आप लोग, तो उसमें क्या होता है, एक पॉफीनेस आता है कि नहीं बताओ। ये जो ब्रेड होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी टाइप का खाता है कि नहीं बताओ। तो ये जो पॉफीनेस आता है यहाँ पर, जो स्पॉन्जी टाइप का आप फील करते हो, तो ये सॉफ्टनेस कैसे आता है। ये सॉफ्टनेस दोस्तों इसके वजह से आता है कि इसमें डाला जाता है दोस्तों, क्या डाला जाता है, बेकिंग पाउडर। क्या डाला जाता है, बेकिंग पाउडर। अब सर बेकिंग पाउडर तो आपने नहीं पढ़ा है अभी भी। तो दोस्तों क्या होता है कि देखो बेकिंग पाउडर होता क्या है कि बेकिंग सोडा प्लस एक एडिबल सॉल्ट दिया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहां पर एक होता है आपका बेकिंग सोडा, और दोस्तों यहां पर एक एडिबल एसिड दिया जाता है। सॉल्ट बोले क्या हम, एडिबल एसिड दिया जाता है, ठीक है। तो एडिबल एसिड क्या क्या दे सकते हो आप लोग, टार्टारिक एसिड दे सकते हो, टार्टारिक एसिड इमली में रहता है ना। और दोस्तों यहाँ पर साइट्रिक एसिड आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर ये सब देने से, कि ये सब देने से क्या होगा, हीट करेंगे ना इसको। जब पावरोटी बनाते हैं तो फैक्ट्री में देखिए क्या हीट करना पड़ता है इसको। तो हीट करने के बाद ये क्या होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि CO2 बनेंगे और सोडियम कार्बोनेट बनेंगे। ये चीज हो रहा है। अब देखो ये सोडियम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा है वो क्या होंगे, वो आपका ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे। तो जब वो निकल रहा है तो उसके वजह से इतना सारा पोर्स क्रिएट होता है, और ये सॉफ्टनेस किसके वजह से आता है ना, ड्यू टू द इफर्वेशन ऑफ CO2। अब CO2 का काम सॉफ्टनेस बनाना, वो जो आपका सॉफ्टनेस बनाना, जो फ्लफीनेस बनाना, ये आपका यहां से आता है, ठीक है। ये जो फ्लफीनेस बनाना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। लेकिन सर आप एक चीज नहीं बताए कि टार्टारिक एसिड का क्या मतलब है, यानी कि हम एडिबल एसिड क्यों दे रहे हैं सर। देखो दोस्तों
एडिबल एसिड देने का मतलब है कि ये वाला क्या है, ये तो सर बेसिक है। अगर आपके पाउरुटी में, अगर आपके ब्रेड में दोस्तों, अगर आपके केक्स में ये बेसिक वाला कहानी रह जाए तो बदल जाएंगे ना, क्या लग जाएंगे पूरा, मतलब बेस तो ऐसे मतलब कैसा लगता है आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका इसका नेचर जो है दोस्तों, इसका नेचर शो करेंगे, फिर वहां पर रहेंगे तो समझ में आया। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस बेस को क्या करने के लिए ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उस एडिबल एसिड का जो है यूज किया जाता है, एडिबल एसिड का यूज किया वहां पर जाता है। ठीक है, राइट, समझ में आया कि नहीं बताओ। ये जो आपका एसिड है उसको खत्म करने के लिए दोस्तों ये चीज यूज किया जाता है। अब देखो आपका और क्या यूज होगा यहां पर बेकिंग सोडा का, ना सर बेकिंग सोडा का और एक यूज है, फायर एक्सटिंग्यूशर में ये चीज यूज होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में ये चीज यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फायर एक्सटिंग्यूशर में ये चीज यूज होता है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि CO2 जो है वो आग बुझाने में मदद करता है, तो ये आपका CO2 का सोर्स है, तो यहां पर आप लोग बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। ठीक है, और कहां कहां यूज होगा देखो, अगर दोस्तों एसिडिटी हो जाए, क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो क्या होगा, आप उसको भी यहां पर यूज कर सकते हो, एंटासिड के हिसाब से, एंटासिड के हिसाब से आप लोग इसको यूज कर सकते हो, एंटासिड के हिसाब से। क्या होगा जब हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या हो जाता है, स्टोमक में एसिड क्रिएट होता है, और एसिड को, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। समझ में आया। अब देखो ये और भी बहुत सारा ड्रिंक्स बनाने में मदद करते हैं, तो ये आपका बहुत वाइटल रोल है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये सारा चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिए कि आपका बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा का केमिकल नेचर कैसा है, बेकिंग सोडा का इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, आपका वो जो एडिबल एसिड है वो उसका कैसे मतलब क्या रोल होता है उसका। ठीक है, ये जो बेसिक वाला पार्ट वहां पर फॉर्म होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज यूज होता है। ठीक है, चलो अब आगे में चलेंगे हम लोग और देखेंगे हम लोग कि और एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के ऊपर। चलो हेडिंग लगाओ आप लोग, वॉशिंग सोडा, हेडिंग लगाओ वॉशिंग सोडा। तब तक एक बार दोस्तों कैमरा को देख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग हेडिंग लगा लो। हाँ 39 मिनट दोस्तों हो गया वीडियो। चलो इतना दोस्तों मेहनत कर रहे तो आप लोग को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। देखो क्या करोगे ना शेयर आप लोग, ठीक है, और कमेंट भी करो दोस्तों कि हाँ सर ये समझ में आ गया, ये अब डाउट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सवाल बना लेंगे। ठीक है, तो बस यही चाहते हैं। तो चलो अभी भी क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने हैं दोस्तों, अभी फिजिक्स है, अभी बायोलॉजी भी आएंगे, तो धीरे धीरे बहुत सारा चीज यहाँ पर पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलो हेडिंग लगाओ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखो तो वॉशिंग सोडा का अगर हम लोग बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला, सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला आप लोग देख लो। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा ना, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और साथ में दोस्तों 10 क्रिस्टल वाटर रहेगा। ठीक है, देखो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल वाटर की वजह से, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर कितना है, क्रिस्टल वाटर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये कितना है, यहां पर 10 है दोस्तों। अब देखो यहां पर अगर हम लोग क्या करें कि बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे, और भी ज्यादा अगर हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर
पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट, पूरा मतलब एमरफस बन जाएगा, क्रिस्टलाइन नेचर उसका नहीं रहेगा, मतलब ये एस में बदल जाएंगे। तो इसमें से अगर पूरा हीट करने के बाद ये सारा 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर हटा देंगे तो ये सिर्फ क्या रह जाएंगे ना, ये रह जाएंगे एस। ठीक है, इसको बोला जाता है सोडा एस, इसको बोला जाता है सोडा एस। तो किसको कैसे बनाएंगे, देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। आप लोग एज ए रिएजेंट मतलब एज ए केमिकल के हिसाब से आप लोग इसको यूज करो। ठीक है, किसको यूज करना है ना, देखो आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करो। तो पहले सर हम लोग को पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के बाद उसको हीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के बाद अगर इस चीज को हीट करेंगे तो ये तो आपका देने वाला है सोडियम कार्बोनेट, यस सोडियम कार्बोनेट देंगे, और दोस्तों क्या देंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और साथ में आपको मिलेंगे वाटर। अब देखो ये आपको अगर हम लोग वाटर ऐड करें इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक सॉलिड क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का एक आपको सॉल्ट देंगे, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे हैं वही चीज दोस्तों यहां पर मिल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। समझ में आया। अब देखो इसका भी केमिकल नेचर अभी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज इसमें होता है। ठीक है, तो देखो इसका भी नेचर अगर दोस्तों देखेंगे तो पानी में अगर ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शंस करेंगे तो जो सॉल्यूशंस यहां पर से बनेंगे वो आपका क्या नेचर होगा ना दोस्तों, ये आपका नेचर जो होगा वो अल्कलाइन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होंगे, बेसिक नेचर में वो सॉल्यूशंस आपका यहां पर बनेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग एसिड के साथ इसका रिएक्शंस करें, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है तो ऑब्वियसली ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे। बस इतना नॉलेज अगर आपके पास हो जाए कि हाँ ये बेसिक है तो ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो काफी है। तो क्या होगा दोस्तों, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप लोगों के पास। तो ये बेस है और ये एसिड है, तो ये बनाएंगे क्या ना, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, प्लस आपका क्या बन जाएंगे ना, H2O बनाएंगे, और दोस्तों क्या बन जाएंगे, ये Cl क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर से मिलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया। अब देखो ये सब में दोस्तों इसका क्या सवाल आएंगे आप लोगों का कि ये केमिकल फार्मूला क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूज का। तो किसका इसका यूज क्या होगा नो, देखो ये हार्डनेस, वाटर का जो हार्डनेस होता है, पता है ना आप लोगों को हार्डनेस की, वो डिटर्जेंट और सोप के साथ रिएक्शंस करके जो है आपका वो फेना नहीं बनाते हैं ज्यादा। ठीक है, तो वही ठीक है, तो वाटर हार्डनेस को हटाने के लिए, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपका इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखो यहां से आप लोग इसको सॉप मेकिंग में भी यूज कर सकते हो, सॉप फैक्ट्री में, इसको आप लोग ग्लास फैक्ट्री में भी यूज करते हो। तो बस यही है आपका वॉशिंग सोडा, जिसका 10 वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखना है, क्रिस्टल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो अब आगे में जाते हैं और देखेंगे हम लोग और क्या क्या चीज है इसमें। देखो ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और बहुत सारे चीजों में आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कॉपर सल्फेट में दोस्तों बात करें, कॉपर सल्फेट का बहुत थोड़ा ध्यान रखना है, जिसको हम लोग ब्लू विट्रियल के नाम से जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट में भी आपका क्या होगा, ये आपका इसका कलर ये व्हाइट होता है, डॉट अगर 5:2 लगा दे, 5 वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो ये आपका ब्लू कलर में आ जाएंगे, तो इसको ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं हम लोग, राइट। अभी तो इसको अगर हीट कर देंगे, इसको अगर हीट कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वहां पर से ना इसका ब्लू कलर हट जाएंगे। ठीक है, इसका ब्लू कलर हट जाएंगे, यानी कि एनहाइड्रस स्टेट में इसका कलर ब्लू कलर नहीं रहेगा, और फिर से इसमें अगर पानी डालेंगे तो ये इसका कलर मिल जाएंगे और ये फिर से जो है रीअपियर कर जाएंगे इसका ब्लू कलर। समझ में आया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो आप उसका क्रिस्टल बनाने के लिए दोस्तों ये यूज हो रहा है। अब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसका भी अलग अलग आपका
एनर्जी देना होगा, अलग अलग हीट आपको प्रोवाइड करना होगा इसको हटाने के लिए। लाइक लास्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना उसको हटाने के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, राइट। तो ये चीज आप लोग अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कहानी नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। तो चलो अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले क्या देखना होगा कि केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है ना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। और कैसे लिख सकते हो उसको, 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, ठीक है। 2 कैल्शियम सल्फेट 2 CaSO4 डॉट H2O, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब 2 कोपा कैल्शियम सल्फेट में एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहा है, ठीक है। one water molecule is shared by 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर कि 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आपका 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो ये चीज ध्यान देना यहां पर। अब देखो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैसे आया। तो दोस्तों क्या है कि ये बना कहां से ना, जिप्सम से बना है। कहां से बना है इसको हम लोग, जिप्सम से। अब देखो जिप्सम कहां मिलता है ना, जिप्सम का भारी मात्रा में मिला जाता है दोस्तों पेरिस में, तो इसी से उसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है। अब देखो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। ये होता है आपका जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। अब देखो इसको अगर हीट करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट जाएंगे और यहां क्या मिल जाएंगे आपको, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। देखो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये यहां पर आपको कितना हीट करना होगा वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको हीट करना होगा, यहां पर आपको हीट करना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि 373 केल्विन में आपको क्या करना होगा, इसमें हीट करना होगा, राइट। अब देखो इसको एबव अगर हीट करें, इफ यू हीट एबव, अगर एबव हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ना वो भी निकल जाएंगे और ये पूरा पूरी कैल्शियम सल्फेट में बदल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, वो आपका क्या हो जाएंगे कि सॉलिड एक मास में बदल जाएंगे, एक सॉलिड मास में क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे, ठीक है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेंगे, डेड बॉन्ड प्लास्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सॉलिड कैल्शियम सल्फेट है, ये डेड बॉन्ड प्लास्टर, ठीक है। अब देखो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका यूज पढ़ लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज अगर हम इसमें क्या कर लेंगे, यूज पढ़ लेंगे। अब देखो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, सेटिंग भी कर सकते हो उसका। मतलब अगर यहां से कैल्शियम सल्फेट लेके CaSO4 डॉट हाफ H2O ये लेने के बाद अगर आप लोग 3/2 यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो आपका एक सॉलिड सेटिंग हो जाएगा, वो मतलब जिप्सम वहां पर आपको मिल जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये सेटिंग ऑफ प्लास्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेटिंग ऑफ
प्लास्टर बोलेंगे, मतलब सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो बस एकदम एकदम एंड में आ चुके हैं हम लोग, यूज पढ़ लेंगे बस खत्म हो जाएगा पूरा कहानी। तो दोस्तों इसका यूज क्या है? देखो पहला बात तो ये है कि डेकोरेशन में यूज होता है, ये डेकोरेशन में। ठीक है, ये जो वॉल डेकोरेशन करते हैं, घर का डेकोरेशन करते हैं, ठीक है, बेडरूम का डेकोरेशन करते हैं, तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो ये जो हड्डी जब टूट जाता है दोस्तों, तो उसको सही जगह में, पोजीशन में फिक्स एकदम मतलब सही तरीके से उसको सेट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेटिंग करने के लिए क्या होगा ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही सटीक जगह में इसको प्लेस करने के लिए तो क्या होगा कि सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट प्लेस। तो ये चीज यहां पर देखना होगा। ठीक है, कि सेटिंग ऑफ क्या होगा, सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट प्लेस, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना यहां पर। ठीक है, ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और सिरामिक जो इंडस्ट्री होता है वहां पर भी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो सीलिंग बनाने के लिए दोस्तों, सीलिंग, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, सीलिंग बनाने में, टॉयज बनाने में। ठीक है, तो बस यही सब था। तो इस चैप्टर का दोस्तों द एंड हो गया। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो अगर किसी बच्चे को यहां पर दिक्कत हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां आप लोग डायरेक्ट बात करो मेरे से कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ कीजिए। यहां इस पॉइंट में दिक्कत है रे, कोई भी बच्चा बोलो मेरे से कि सर यहां पर नहीं समझ में आ रहा, ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कैसे याद करोगे, कैसे पढ़ोगे? कोई भी अगर डाउट है कि कैसे मेरे को बोर्ड का प्रिपरेशन लेना है, क्या रूटीन होना चाहिए, तो इतना सारा उलझन जो है आप लोग उलझे हुए हो, तो आप लोगों का ये नंबर सॉल्यूशंस दे सकता है। मेरे से बात करो दोस्तों, तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भी इतना इंपॉर्टेंट क्लास के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड दोस्त लोगों के साथ चीजों को शेयर करो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मेटल नॉन मेटल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं आज यहीं पर।